Hello student, this is Rahul Kusaha and welcome to my YouTube channel Skills Academy। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, थर्मोडायनेमिक रिलेशन, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। साथ साथ बहुत जो भी एकेडमिक एग्जाम होते हैं उसमें भी देखने को मिलते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन इसके 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट की शिकायत रहती है कि सर इसको याद कैसे किया जाए या लर्न कैसे किया जाए, भूल जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू हम लोग इसको याद रख सकते हैं और कभी भूलेंगे भी नहीं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं। एक सेंटेंस मैंने लिख रखा है कि गुड पीपल हैव स्टडीड अंडर वेरी अमेजिंग टीचर। ठीक है, तो गुड पीपल हैव स्टडीड अंडर वेरी अमेजिंग टीचर। और यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट लेटर को देखिए लिख सक रखा है ग्रीन कलर से, केवल इन्हीं से हमको रिलेट करना है चीज़ों को। कि जैसे जी से जो है गिव्स फ्री एनर्जी, पी से प्रेशर, एच से इंथैल्पी, एस से एंट्रोपी, यू से इंटरनल एनर्जी, वी हमारा वॉल्यूम है, ए हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, देन टी एन टेम्परेचर। तो हम लोग क्या स्क्वायर फॉर्म करेंगे, उस स्क्वायर में इन सारे टर्म्स को पॉइंट आउट करेंगे। ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जी हमारा गिव्स फ्री एनर्जी है, गुड। फिर उसके बाद में पीपल हैव स्टडीड अंडर वेरी अमेजिंग टीचर। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको एक स्क्वायर के अराउंड अरेंज कर रखा है और एक डायगोनली एरो बना रखे हैं, दोनों तरफ डायगोनल बना रखे हैं। तो डायगोनल देखिए इस तरीके से एरो आपका बना रखा है। तो इस एरो का मतलब क्या है, इस एरो का मीन क्या है, क्या शो कर रहा है? ये एरो शो करता है जो इसका हेड पोर्शन है, जो एरो का जो हेड पोर्शन है वो शो करेगा पॉजिटिव साइन को। जो एरो का जो टेल पोर्शन है तो वो शो करेगा माइनस साइन को। तो अब देखते हैं रिलेशन कैसे, थर्मोडायनेमिक रिलेशन इससे फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं वो स्टेट फंक्शन के लिए देखते हैं। तो ये जो ग्रीन सर्कल से जितने भी टर्म लिखे गए हैं वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, स्टेट फंक्शन है। जैसे गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, इंटरनल एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, ये सारे के सारे हमारे स्टेट फंक्शन है। तो इनके लिए रिलेशन कैसे पॉइंट आउट किया था, कैसे फाइंड आउट करते हैं रिलेशन हम लोग? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी के लिए निकालेंगे। तो आप क्या करें, डिफरेंशिएशन फॉर्म में डीजी ऐसे लिख देते हैं। अब इसके नेबरिंग आप देखेंगे, नेबरिंग में कौन कौन से टर्म है। तो जी जो है गिव्स फ्री एनर्जी, उसके नेबरिंग में आपको प्रेशर दिखाई देगा और एक तरफ टेम्परेचर दिखाई देगा। तो इसको भी डिफरेंशिएट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एक तरफ डीपी आपने लिख दिया, एक तरफ डीटी लिख दिया ऐसे। ठीक, तो जो नेबरिंग वाले हैं आप उनके डायगोनली चेक करेंगे। आप प्रेशर के डायगोनली आप अगर जाएंगे तो आपको वॉल्यूम दिखाई देगा। तो प्रेशर के डायगोनली गए तो यहाँ वॉल्यूम आ गया। अब बात आती है साइन कैसा होगा, पॉजिटिव या निगेटिव। तो जब प्रेशर के डायगोनली आप जा रहे हैं तो वॉल्यूम मिला, और वॉल्यूम की तरफ देखिए एरो का क्या है, यहाँ पर एरो का क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर एरो का हेड दिखाई दे रहा है। तो हेड हमारा पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव आएगा। ठीक, अब इसके बाद में दूसरी तरफ देखेंगे कि हमारे पास टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के डायगोनली क्या प्रेजेंट है, इंट्रोपी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे इंट्रोपी की। और इंट्रोपी की तरफ देखेंगे तो एरो का क्या आ रहा है, टेल आ रहा है, और टेल जब आता है तो साइन आता है नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन। तो ये फर्स्ट रिलेशन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरीके से जब सेकंड रिलेशन की बात करेंगे एंथैल्पी की, तो डी एच लिखा हम लोगों ने। तो एच के नेबरिंग आप देख सकते हैं क्या क्या है, एच के नेबरिंग आपको दिखाई देगी एक तरफ एंट्रोपी है और एक तरफ आपका प्रेशर है। तो एज इट इज इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, नेबरिंग वाले को डिफरेंशिएटेड फॉर्म में लिख सकते हैं, डी एच और डी पी लिख दिया। अब देख सकते हैं डी एच नहीं, सॉरी डी एच नहीं होगा, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी होगी, एंट्रोपी होगा। ठीक, अब एंट्रोपी के डायगोनली आप चेक करें तो आपको टेम्परेचर दिखाई देगा, और इसी तरफ हेड है तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। यहाँ पर टेम्परेचर आप लिखेंगे और टेम्परेचर के साथ में यहाँ पर साइन जो आएगा वो पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक, इसी तरीके से जब हम लोग बात करेंगे प्रेशर, तो प्रेशर के डायगोनली आप देखते हैं वॉल्यूम आएगा, और यहाँ पर भी हेड आ रहा है तो ये भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव। तो इसमें दोनों ही टर्म हमारे पॉजिटिव होते हैं। एज इट इज जब हम लोग इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे तो आप डी यू यहाँ लिखेंगे, और डी यू के नेबरिंग कौन कौन है, एक तरफ है आपका एंट्रोपी और एक तरफ है आपका वॉल्यूम। तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी एक तरफ एंट्रोपी का डिफरेंशिएशन फॉर्म, एक तरफ वॉल्यूम का डिफरेंशिएट फॉर्म।
इस तरीके से। तो एंट्रोपी के डायगोनली आप देखेंगे आपको टेम्परेचर दिखाई देगा और हेड भी दिखाई देगा तो पॉजिटिव। लेकिन वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम के डायगोनली आप देखेंगे तो वॉल्यूम के डायगोनली आपको दिखाई देगा प्रेशर, और प्रेशर की तरफ जो एरो है उसका है टेल, तो ये वैल्यू होगी माइनस में, तो माइनस का पी डीवी। ये हमारे थर्ड रिलेशन हो गया। इसी तरीके से अगर बात करें फोर्थ रिलेशन की तो आप इस तरीके से डीए लिख सकते हैं, और डीए के डायगोनली आप देख सकते हैं एक तरफ आपको वॉल्यूम दिखाई देगा और एक तरफ आपको टेम्परेचर दिखाई देगा। तो जैसे ही आप बात करेंगे वॉल्यूम की तो यहाँ डीवी लिखेंगे और इस तरफ लिखेंगे आप dt, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए वॉल्यूम आया और वॉल्यूम के डायगोनली आपको प्रेशर दिखाई देगा, तो प्रेशर कैसा है वहां पर आपको एरो का टेल है तो माइनस में। टेम्परेचर आप देखेंगे टेम्परेचर के अपोजिट आपको दिखाई देगा एंट्रोपी, और एंट्रोपी भी कैसी नेगेटिव, इसमें दोनों टर्म नेगेटिव होते हैं। तो दीज आर फोर रिलेशन ऑफ स्टेट फंक्शन। अब देखिए यहां से हम लोग और कितने रिलेशन बना सकते हैं, तो आप सभी ने एक नाम सुना होगा मैक्सवेल इक्वेशन, तो इन्हीं चार रिलेशन से हम लोग मैक्सवेल रिलेशन निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो टर्म लिखे हैं डी जी, डी एच, डी यू और डी ए, दीज आर अ स्टेट फंक्शन। ये सारे के सारे क्या हैं, स्टेट फंक्शन है, जैसे मैंने कि अभी बताया था। और स्टेट फंक्शन आर दोज फंक्शन विच आर नॉट डिपेंड ऑन पाथ, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, वो स्टेट फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। और जितने भी पाथ फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे डेफिनिट इंटीग्रल होते हैं, सारे के सारे डेफिनेट इंटीग्रल होते हैं, तो इनकी वैल्यू हम लोग जीरो पुट कर सकते हैं, और जीरो पुट करने के बाद में जो हमारे पास वैल्यू आती है वही हमारी क्या होगी, मैक्सवेल इक्वेशंस होती है। तो ऊपर जो चार रिलेशन हम लोगों ने निकाले थे, दीज आर फोर रिलेशन, thermodynamic relation which are we which are find about विथ मैजिक स्क्वायर, जिसको हम लोग किससे निकाला है, मैजिक स्क्वायर से निकाला है, ठीक है। तो दीज आर फोर थर्मोडायनेमिक रिलेशन। अब यहीं से हम लोग इनको ट्रीट करके मैक्सवेल इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो मैक्सवेल इक्वेशन के लिए मैंने क्या बताया था, ये स्टेट फंक्शंस जो है डी जी, डी एच और यहाँ पर डी ए हो गया, और यहाँ पर ये वैल्यू दो बार पॉइंट आउट हो चुकी है, एक मिनट, डी यू है, अच्छा अच्छा एक मिनट, दो वैल्यू मैंने एक ही बार लिख दी है, कोई इशू नहीं है, अभी मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं पहले ऊपर वाले रिलेशन से, ये इंटरनल एनर्जी के लिए था डी यू टी डी एस माइनस का वी डी पी माइनस का पी डी वी, ये है ये, ठीक है, इस तरीके से। अब देख सकते हैं मैक्सवेल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करनी है हम लोगों को। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जो नॉन डिफरेंशिएट फॉर्म है, फॉर्म वाले टर्म है, जैसे ये v है और यहाँ s है, ठीक। तो आपको क्या करना है, डेल v लिख लेना है और यहाँ लिख लेना है डेल s। उसके बाद जो डिफरेंशिएट फॉर्म होता है उसको आपको क्रॉस कराना है। क्रॉस का मतलब ये इसके अपॉन में जाएगा और ये इसके अपॉन में जाएगा, तो एज इट इज जैसे डेल v था, डेल v के अपॉन में जाएगा डेल टी, इक्वल का आप साइन लगाएंगे, डेल एस के अपॉन में जाएगा डेल पी, इस तरीके से। और जो कांस्टेंट होगा वो एक दूसरे का रिवर्स होगा, यहाँ पर प्रेशर है तो कांस्टेंट यहाँ पर प्रेशर, यहाँ टेम्परेचर है तो कांस्टेंट यहाँ टेम्परेचर, और माइनस साइन था तो आपने माइनस लगा दिया, इस तरीके से। एज इट इज अगर आप इस वाले में लिखेंगे तो सेम वही प्रोसेस, इस तरीके से आपने डेल टी लिखा, ये डेल टी है, यहाँ पर डेल पी लिख दिए। उसके बाद में ये जाएगा अपॉन में यहाँ पर, और ये जाएगा अपॉन में यहाँ पर, इस तरीके से इक्वल का साइन आपने यहाँ पर रख दिया, दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव कर दिया। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, इस जगह पर आप देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ टी था, ये वी होगा, इस तरीके से था। अब आप यहाँ देख सकते हैं क्या कि कांस्टेंट कैसे आएगा, यहाँ पर एंट्रोपी है तो एंट्रोपी कांस्टेंट यहाँ हो जाएगी, यहाँ प्रेशर है तो प्रेशर कांस्टेंट यहाँ आ जाएगा। एज इट इज नीचे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो रिलेशन दिए गए हैं इनको भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। ये टी हो गया, यहाँ पर आप पी लिखेंगे, इसके अपोजिट में आएगा वी, और इसके अपोजिट में आएगा आपका एस, माइनस साइन लगा दिया, यहाँ पर एंट्रोपी कांस्टेंट, यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट। एज इट इज यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर भी P
यहाँ पर T, इसी तरीके से यहाँ S कांस्टेंट, V वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, दोनों माइनस में थे इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सारे रिलेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। दीज आर 4 मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, एक मैजिक स्क्वायर आप लर्न कीजिए, उससे सारे क्वेश्चन ये हमारे सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। तो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी में आपको बस इतना याद रखना है, पहली चीज कि जो एंट्रोपी होता है वो फंक्शन होता है किसका, वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन होता है। दूसरा, एंट्रोपी ऑल्सो फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो वी कैन राइट spontaneity criteria about entropy, that is change in entropy with respect to volume and temperature is always greater or equal to zero। मेनली ग्रेटर ही होती है, पॉजिटिव लिखते हैं, वो क्राइटेरिया के लिए हम लोग जीरो लिख देते हैं, वैसे एंट्रोपी जीरो नहीं होती है। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। इसी तरीके से हम लोग और क्या जानते हैं कि चेंज इन जो हमारी एंट्रोपी होती है वो प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में भी होती है, तो प्रेशर और टेम्परेचर टर्म में तब भी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगी। लेकिन अदर जो हमारे पास स्टेट फंक्शन है ये, इनके लिए क्या क्राइटेरिया होता है स्पॉन्टेनिटी का, इनके लिए क्राइटेरिया देखने के लिए हम देख सकते हैं फिर से वही प्रोसेस। जी है तो जी के नेबरिंग कौन कौन है हमारे पास, प्रेशर और टेम्परेचर है, तो इसको ऐसे लिखेंगे डी जी, किसके रिस्पेक्ट में, प्रेशर और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू जीरो, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से H के लिए बात करेंगे तो H के नेबरिंग कौन है, एंट्रोपी और प्रेशर, तो इस तरीके से आप H लिखेंगे। और एंट्रोपी एंड प्रेशर के टर्म बात करेंगे ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू जीरो। ये चेंज की बात कर रहे हैं हम लोग, स्पॉन्टेनिटी की बात नहीं कर रहे हैं। स्पॉन्टेनिटी में H जो होता है वो पॉजिटिव हम लोग लेते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर चेंज की बात करते हैं क्राइटेरिया तो वो नेगेटिव ही यूज करते हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस कंडीशन है ये। इसीलिए इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे तो इंटरनल एनर्जी के नेबरिंग कौन है, इंट्रोपी और वॉल्यूम, तो इंट्रोपी और वॉल्यूम के टर्म लेंगे तो लेस देन और इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से आप किसी का भी निकालेंगे, ओनली और ओनली आप इतना याद रखिए कि क्राइटेरिया जो होता है उसमें इंट्रोपी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, बाकी अदर टर्म्स जितने भी होते हैं हमारे पास सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट थर्मोडायनेमिक रिलेशन। बहुत ही छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको अच्छा लगा हो। और मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, 2 क्वेश्चंस हैं थर्मोडायनेमिक रिलेशन से रिलेटेड, तो आप लोग इसको पढ़िएगा और फिर इसके आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।